Hello guys, welcome back to my channel Biology Tutelage, and today we'll study the difference between plant cell and animal cell. So before starting this video, please subscribe to my channel for the latest updates. तो आज मैं बताऊंगा आपको जो मेजर डिफरेंसेस होते हैं प्लांट सेल के अंदर और एनिमल सेल के अंदर। तो जो मैंने आपको पहले लेक्चर्स में भी बताया हुआ है कि फर्स्ट मेजर डिफरेंसेस सेल वॉल का। सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होगी, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है ब्लैक कलर में, और उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की मेम्ब्रेन है, दैट इज सेल वॉल। आ गई बात समझ में? तो पहला डिफरेंस आप कैसे करोगे? अगर आपके पास दो सेल्स है तो अगर उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है तो वो एक प्लांट सेल है, और अगर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है तो वो एक एनिमल सेल है। नेक्स्ट डिफरेंस आता है बच्चे शेप का, दैट इज़ आप देख रहे होंगे जो मैंने प्लांट सेल बनाया है, प्लांट सेल कैसा है? स्क्वायरिश और रेक्टेंगल इन शेप है, और एनिमल सेल कैसा बनाया है मैंने? स्फेरिकल इन शेप बनाया है। तो मोस्टली प्लांट सेल जो होते हैं वो स्क्वायर या रेक्टेंगल की शेप में होएगा सेल, और एनिमल सेल मोस्टली स्फेरिकल होंगे या फिर इर्रेगुलर इन शेप भी होते हैं। इर्रेगुलर का एग्जांपल क्या होता है? अमीबा। स्फेरिकल कौन सा सेल है हमारा? एपिडर्मिस के सेल। ठीक है, इसके बाद है हमारा अगला नेक्स्ट डिफरेंस इज बच्चे वैक्यूल। अब प्लांट सेल के अंदर आप देख रहे हो एक बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट है, मतलब खाली स्पेस प्रेजेंट है, और ये लगभग सेंट्रली प्रेजेंट है। और यहाँ पे हमारे एनिमल सेल के अंदर कोई भी वैक्यूल प्रेजेंट नहीं है। तो वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड वैक्यूल्स आर एब्सेंट इन एनिमल सेल। फंक्शन क्या होता है वैक्यूल्स का? फंक्शन इज टू इस वेस्ट मटेरियल और कुछ मटेरियल्स को होल्ड करता है कभी कभी, और ज़्यादातर क्या करता है? सेल को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ओके, और सपोर्ट करता है सेल को। इसके बाद अगला क्या आता है बच्चे? हमारा जो प्लांट सेल है उसकी जो न्यूक्लियस है आप देख रहे हो बिल्कुल कॉर्नर के अंदर प्रेजेंट है, सेंट्रली प्रेजेंट नहीं है। पर वहीं पे जो एनिमल सेल है उसकी कैसी है? सेंटर में प्रेजेंट है। आ गई बात समझ में? अगला चलते हैं। इसके बाद क्या है बच्चे? आप यहाँ पे एक नई टर्म देख रहे होगे, डिक्टियोसोम्स। सो डिक्टियोसोम्स आर नथिंग बट गोल्जी एपरेटस, जो कि प्लांट सेल में गोल्जी एपरेटस को क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम्स बोलते हैं। तो डिक्टियोसोम्स आर नथिंग बट गोल्जी एपरेटस बट इन स्मॉलर वर्जन। ठीक है, और यहाँ पे हम देखेंगे एनिमल सेल के अंदर तो गोल्जी एपरेटस प्रेजेंट होता है और इनफ फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मतलब इनफ उसका साइज। ओके, इसके बाद अगला है इसके बाद बच्चे हमारे लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या होंगे? प्लांट सेल के अंदर एब्सेंट होंगे और एनिमल सेल के अंदर लाइसोसोम्स प्रेजेंट है। इसके बाद हमारे जो राइबोसोम्स है वो दोनों ही में प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इन सब के बारे में हमें नहीं पढ़ना, तो हमें सिर्फ डिफरेंसेस पढ़ने थे, दैट इज सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट है, एब्सेंट है, शेप कैसी होती है दोनों सेल्स की, वैक्यूल कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है, डिक्टियोसोम, लाइसोसोम्स। और क्या पता है हमें? हमारे प्लांट सेल के पास क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि वहाँ पे क्लोरोफिल बननी होती है, तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट हमारा प्रेजेंट है। पर यहीं पे अगर हम बात करें एनिमल सेल की तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की नीड ही नहीं है। क्यों है यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की नीड? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और क्लोरोफिल हमारे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को हेल्प करेगी, और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस ही नहीं होना तो क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट। इसके बाद यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने आपको क्या बताया था? प्लांट सेल के अंदर क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक, खुद बनाते हैं खाना अपना, और यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक। आ गई बच्चे बात समझ? प्लस आपको ना डायग्राम्स थोड़े याद होने चाहिए। डायग्राम बिल्कुल मुश्किल नहीं है, सिंपल हमको बस ये याद रखना है कि प्लांट सेल का डायग्राम कैसा होता है? स्क्वायरिश या रेक्टेंगल,
और आपको उसके अंदर ये सारी ऑर्गेनेल्स बनानी है। ऐसे ही अगर हम एनिमल सेल की बात करेंगे तो आपको स्फेरिकल बनाना है और उसके अंदर आपको ये सारी ऑर्गेनेल्स बनानी है। आ गई बच्चे बात समझ में? इसके बाद हम बात करेंगे आगे। अगर यहाँ पे हमारे पास कुछ प्लांट सेल है, प्लांट सेल को कहीं लोकोमोट करना है, कहीं मूवमेंट करना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, नहीं, तो यहाँ पे क्या सीलिया या फिर फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होगा कभी भी, ऑलवेज एब्सेंट। पर यहाँ पे सीलिया या फ्लैजेला क्या होगा? प्रेजेंट। नॉट इन ऑल केसेस। जैसे अगर मैंने यहाँ पे बनाया तो मैंने एक ह्यूमन का सेल बनाया, तो यहाँ पे इस ह्यूमन सेल को मूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कोई लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होगा, यहाँ पे लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट होगा इन द फॉर्म ऑफ सीलिया या फ्लैजेला। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में बस इतना ही, जहाँ पे हमने जाना डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल। अब जो जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल्स हैं इनके अंदर, हम उसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे, उनके डिटेल में फंक्शंस क्या हैं बेसिकली। फॉर एग्जांपल गोल्जी एपरेटस का फंक्शन क्या है, वैक्यूल का फंक्शन क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है और कितने टाइप के होते हैं, तो ये सब देखेंगे हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो गिव अस अ लाइक, कमेंट और शेयर करो अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ। एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।